गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। गुज़िश्ता कल वार्ड नंबर 75 में एक मामला पेश आया था। काली पूजा पैंडल के अंदर से माँ काली की कुछ जो सामान थे, उनके शास्त्र और पूजा की कलश वो चोरी हो गई थी। और चूँकि कल वो चीज़ फिर से रिकवरी हो गई, कुछ एंटी सोशल जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग हैं उन लोगों ने चोरी किया था और वो चीज़ शाम के वक्त 7-8 बजे के करीब वो रिकवर हो गई। आपने द लोकल जर्नलिस्ट में इस पर पूरी रिपोर्ट देखी। इस मामले की तफ्तीश करते हुए हम आज बात करेंगे वार्ड नंबर 75 के कोऑर्डिनेटर मिस बिल्किस बेगम साहिबा से। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। मैम, कल के मामले को लेकर के आप तफ्तीश में बताएं, मामला क्या था, क्या हुआ और किस तरीके से रिकवरी हुआ। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा सलाम और नमस्कार, और जो सुन रहे हैं उनको भी मेरा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। कि ये जो पूजा है हम लोगों का वार्डगंज में, ये दालपाड़ा 5/1 का विद्युत सरणी में जो हम लोग का काली माँ का पूजा होता है, ये मैंने देखा। बचपन से मैं इसी इलाके में जन्म ली हूँ और ये पूजा देखते हुए आई हूँ और बड़ी हुई हूँ। उसके बाद सौभाग्यशाली के आज इस वार्ड की मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ, काउंसलर, विधायक काउंसलर, क्योंकि कोऑर्डिनेटर अभी हम लोग का चला, तो मैं कोऑर्डिनेटर भी इस 75 नंबर वार्ड की हूँ। और विगत 10 साल से 2010 से जब से मैं जीतती हुई आई हूँ, मैं इस पूजा कमेटी की मैं प्रेसिडेंट, पूजा की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। तो और भी मैं पूजा की प्रेसिडेंट भी थी। तो बड़े धूमधाम से 50 साल हम लोगों ने मनाया था और ये 55वां साल चल रहा था। पूजा हर साल अच्छी तरीके से मनाया जाता है, मगर मुझे कल एक फ़ोन आया पूजा कमेटी के जो अंजय शाह हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि मैडम, हमारे पूजा पंडाल से रात के वक्त कुछ सामान जो है वो हमारी माँ काली के मंडप से जो है चोरी हो गई है और हम लोग थाना वार्डगंज थाना में आए हुए हैं और इसका जो है हम लोग रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो मैंने ऑफिसर इंचार्ज अमित जी से फ़ोन करके मैंने इसके बारे में बातचीत की, संगे संग मैंने एक्शन लिया और उनसे कहा कि किसी तरीके से भी इस सामान को जो चोरी हुआ है उसको सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अगर इसे पता कर सकें कि कौन किया है और इसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करें और सामान की जो है उसको लाकर जो है पंडाल कमेटी को सौंपे। और बोलने के बाद में पुलिस ने उसको एक्शन लिया और उसके बाद ही कुछ चंद बाद वहाँ पे मुझे फिर दोबारा फ़ोन आई कुछ घंटों के बाद कि पुलिस जो है बहुत बार जो है वो बोलने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए मैडम आप जल्दी आइए। लेकिन मैं जब वहाँ पे दौड़कर गई तो मैंने देखा बहुत से लोग वहाँ पर जमा थे, एकत्रित थे और वहाँ पे जो है बहुत चिल्ला चिल्ली हो रहा था वगैरह। इसको कुछ मजहबी एंगल देने की इसकी कोशिश हद तक की जा रही थी कि इसको मजहबी एंगल दिया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 75 नंबर वार्ड में अगर यहाँ पे छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से मुहर्रम और हम लोग का ईद भी उसी तरीके से मनाते हैं। हम लोग हर धर्म के जात पात के लोग एक दूसरे के पर्व का पूरी तरीके से सुरक्षा करते हैं। मुहर्रम के वक्त देखिएगा जितने भी ये दालपाड़ा के हमारे इसी स्वतंत्र युवक मंडल के जो लड़के हैं वो लोग जो है उस वक्त पूरे तंदुरुस्ती के साथ जो है अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लेकर बहुत ध्यान रखते हैं, खड़े रहते हैं। और जिस वक्त हम लोगों का छठ पूजा होता तो हमारे मुसलमान में हमारे जो भाई हैं वो इस सेफ्टी सिक्योरिटी को, जिससे पूजा अच्छी से तरीके से संपन्न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये हम लोग के छोटा मोटा, जहाँ करबला भी है वहाँ दही घाट भी है, तख्ता घाट भी है, सब कुछ हम लोग के वार्ड में सब मिनी इंडिया के तरह है। और इसको जो हमारा संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बनाए हैं कि हम लोग सब जात पात धर्म के जैसे भी हों, हम लोग एक हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, इस देश के हम लोग रहने वाले नागरिक हैं और हम आपस में हम लोग का प्यार है, एकता है। लेकिन इसको तोड़ने की उस वक्त कोशिश शायद किया जा रहा था, मगर मैं शुक्रिया अदा जनाती हूँ 75 नंबर वार्ड के आवाम की, 75 नंबर वार्ड के स्वतंत्रता युवक मंडल के जितने भी वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने बड़े संयम से काम लिया और इस मामले को प्रशासन के साथ में बातचीत करने के बाद शाम को एक
प्रशासन के मुताबिक, क्योंकि प्रशासन ही हम लोगों को ये बात बताया मैम था। किस तरीके से पता चला कि सामान कहाँ पर है और किस जगह पर यही तो है? बता रहा, प्रशासन के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने सिटी कैमरा पास ही एक बालाजी ज्वेलर्स का दुकान है, अच्छा, अच्छा। प्रभात गुप्ता का, उनका भाई का, उन्होंने अपने प्राइवेट कैमरा उनका बाहर लगा हुआ था। उस कैमरे के माध्यम से जब उन लोगों ने देखा, प्रशासन ने देखा, देखने के बाद पता चला कि एक पत्ताखोर जो है वो पंडाल के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा था। उससे अंदाज़ा लगाकर उन्होंने जो है क्रेडिट पुलिस को जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे अरिंदम है उनका नाम, ऑफिसर, उन्होंने जो है कोशिश की सामान को निकालने की, और करीब लगभग 7:30 बजे जो है वो सामान का एक फ़ोन आया प्रशासन की तरफ से कि हम लोगों ने सामान को बरामद कर लिया है। तब उन्होंने थाना में बुलाया और उसकी तफ्तीश हुई। उसके बाद ही वहाँ के लोगों ने मिलजुल कर, आपस में सभी लोगों ने वहाँ का मिलकर जो है विसर्जन का काम किया। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपस में आवाम को 75 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे खिदरपुर अंचल हो, चाहे वो पूरे देश हो, चाहे वो पूरा विश्व हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि झूठे अफवाहों में ना जाकर लोग जो हमारे मजहबी रंग देकर इसको हमारे आपस में जो हमारी एकता है, जो हमारी संविधान हमें सिखाती है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक करारा जवाब कल मिला है कि हम लोग जितने हैं सब एक होकर हम लोगों ने पूजा का समर्थन। कल एक चीज़ देखने को मिला मैम हमें, कल जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए हमारी टीम आई तो ये देखा जा रहा था कि वो पूजा कमेटी का वो जो पैंडल्स था उसके अंदर तमाम मज़हब के तमाम लोग बैठे हुए थे, और वो खुद पूजा कमेटी के जो मेंबर्स है वो कह रहे थे कि सुबह से तमाम लोग एक साथ मिल करके कोशिश कर रहे थे रिकवरी करने का। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? ये इस तरह का कल्चर है मैम खिदरपुर का? तो यही कल्चर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो खिदरपुर का कल्चर है वो कल्चर एक ऐसा है जो दूसरे पूरे देश को सबक सिखाता है कि जो भी हो, हमें अगर जात पात की लड़ाई करने के, आपस में मतभेद करने की कोशिश करेगा तो उन्हें हम करारा जवाब देंगे। क्योंकि हमारा यही कहना है कि हम लोग जो है कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि हर पर्व को, हर त्यौहार को, हर मुसीबत का सामना मिलजुल कर, हर धर्म के लोग मिलजुल कर इसका सामना करेंगे। मैम 2 दिन के बाद छठ पूजा है, तो इस पर आप लोगों की तरफ से कुछ स्टेप ले रहे हैं? छठ पूजा जो है वो 20 तारीख को से लेकर 21 तारीख तक छठ पूजा होगा, जो कि हमारे इस वार्ड में ऑलरेडी हमारे 4 छठ घाट है, छठ पूजा जहां मनाया जाता है। जैसे कि हमारे हेस्टिंग में 3 घाट है, और हमारे मुंशीगंज में शिवतला में 1 घाट है, और सबसे विख्यात हमारा तख्ता घाट है, जिसमें हमारी पश्चिम बंगाल की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी भी आती हैं, और हम लोग इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस छठ पूजा को, सूर्य देवता की जो नमन होती है उसकी पूजा करते हैं, और हम लोग इसको छठ पूजा को बहुत अच्छे, और ठेकुआ वगैरह जो खाने का मज़ा मिलता है उसका भी मज़ा हम लोग लुत्फ उठाते हैं। तो मैम आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को और हिंदुस्तान की आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे छठ पूजा के अवसर पर? इस छठ पूजा के अवसर पर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो हमारा ईद हो, चाहे वो हमारा बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, हम सब पूजा और धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, और इसमें खुशियाँ के साथ साथ में हम ये आशीर्वाद लेते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ से कि हमेशा हमारा देश फले फूले, तरक्की करे, और धर्म की राजनीति से परे हटके, माने जो लोग हमें धर्म के नाम पर विभाजन करने की कोशिश करते उन्हें हम करारा जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप इस वक्त रूबरू थे वार्ड नंबर 75 की कोऑर्डिनेटर मिस बिल्किस बेगम साहिबा से, जिन्होंने अपने तमाम जो कल जो वारदात पेश आया, जो जिनके सरपरस्ती में इस केस को, इस इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई और सॉल्व हो गया, वो तमाम चीज़ों को डिटेल्स में आप तक पहुंचा रही थी, बता रही थी। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो कोई भी मामला कोई भी इश्यूज़ हमारे सामने आती तो हम उसकी मामले की तफ्तीश करते हैं और तय तक जाकर आवाम तक सही खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, फेसबुक पर जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।